वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, पूरी दुनिया से सिखों के लिए बहुत सारी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। कैलिफोर्निया के अंदर सिखों का एक बहुत बड़ा बिल पास हो चुका है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर आती है हमारी वॉशिंगटन डीसी से। वॉशिंगटन डीसी के अंदर भी सिख हेरिटेज मंथ मनाया जाएगा। इसके बाद तीसरी बड़ी खबर आती है डोनाल्ड ट्रंप ने हरमीत कौर ढिल्लों के नाम का ऐलान किया था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर, और इसको लेकर अब जितने भी सेंटर्स हैं इन सब ने हरमीत कौर ढिल्लों को मंजूरी दे दी है और इनके नाम के ऊपर मोहर लग गई है। चौथी बड़ी खबर हमारी आती है एफबीआई को लेकर। एफबीआई ने फिर से एक नई कॉल रिकॉर्डिंग यहां पर शेयर की है। पांचवी बड़ी खबर आती है हमारी वक्फ बोर्ड को लेकर और इंडियन पार्लियामेंट के अंदर अमरिंदर सिंह राजा बड़ी किस प्रकार से गरजे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वार शुरू किया है इसके ऊपर भारतीय प्रधानमंत्री अभी तक अमेरिका का आ नहीं बोल पाए और ट्रंप का टा नहीं बोल पाए। मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। गूगल मैप्स के ऊपर एक पंजा शेयर किया जा रहा है। एक पंजे की तस्वीर है। पूरी कहानी वीडियो के अंदर आगे चलकर आपको बता। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सारे वीरों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हमें पिछले 2 दिनों के अंदर गूगल पे के ऊपर पेमेंट भेजी थी। हमीद सिंह जी ने 1000 रुपए भेजा था, सरिंदर पाल सिंह जी ने 500 रुपए भेजे थे और हरप्रीत कौर जी ने 501 रुपए भेजे थे। इसके अलावा अब मैं सुपर थैंक्स वाले वीरों का धन्यवाद करना चाहूंगा। इंदर BTW नाम की आईडी है। मोहन सिंह जी ने 3 दिन पहले 100 रुपए का सुपर थैंक्स दिया था। सिंह ढिल्लो नाम की आईडी है। दीदार सिंह जी ने 100 रुपए का सुपर थैंक्स डोनेट किया था। सबसे पहली बड़ी खबर आती है हमारी कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया के अंदर सबसे पहला जो बड़ा बिल है हमारा सिख कौम का, ये पास हो चुका है। इस बिल का नाम है SB 509 और ये जो बिल है इसके ऊपर सिख संगत ने, सिख भाइयों ने, सिख जथेबंदियों ने एक लंबे समय से इसके लिए लड़ाई लड़ी। अब ये जो बिल है यहाँ पर पास हो चुका है। इस बिल को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय दमन बिल। ये वीडियो देख लीजिए। Chair and members Puneet Kaur on behalf of the Sikh Coalition, also here representing the Sikh American Legal Defense and Education Fund, or SALDEF, proud sponsors in support of this bill. As you noted, this is to ensure training around this growing issue that is affecting Californians. So I will be voting for your bill today and appreciate you bringing this forward. I'll turn over you to close. Thank you very much. California can be a place of refuge, but we need to know how to protect it. So respectfully ask for your aye vote. Thank you. Entertain a motion on SB 509. Let's call the roll. SB 509 Caballero motion is to pass to governmental organizations. Arreguin. Aye. Dearto. Aye. Caballero. Aye. Gonzalez. Perez. Wiener. Wiener, aye. Okay, that bill's out. Thank you, everyone who came today for your testimony. Thank you, Assemblymember Baines. Good to see you. And so our next bill is also from Senator Caballero, but we'll wait a minute for the hearing room to clear out. Thank you. तो इसके लिए आप ऊपर सबटाइटल का CC वाला ऑप्शन आता है, उसको ऑन कर लेना। डिटेल में आपको इसकी बता देता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर अंतरराष्ट्रीय दमन होता है सिखों के ऊपर, सिख एक्टिविस्टों के ऊपर। इस बिल को पहले एक जगह के ऊपर पास हुआ, फिर दूसरी जगह के ऊपर, फिर तीसरी जगह के ऊपर। सिख कोलिशन नाम की संस्था, इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल निभाया है और उन्होंने ही इस वीडियो को ट्विटर के ऊपर साझा किया था। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताता हूँ वॉशिंगटन DC की। वॉशिंगटन DC के अंदर भी दोस्तों सिखों को मान्यता मिल गई है। सिखों ने अपने खालसा राज के खालसाई निशान साहिब 5 अप्रैल को जो सिख है वो वॉशिंगटन DC के सामने कैंट रोड के ऊपर लेकर निकालने वाले हैं और यहाँ पर खालसा राज के झंडे गाड़ने वाले हैं। क्यों गाड़ने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पर सिख हेरिटेज मंथ मनाया जाएगा, विशाल नगर कीर्तन निकाला जाएगा। इसका छोटा सा वीडियो है, छोटी सी खबर है, आपको ये भी सुना देता हूँ और दिखा देता हूँ। Proclamation is for Vaisakhi and Khalsa Day. I'm going to go ahead and read the proclamation. Then I actually have a statement from Council President Kaur, who could not be here with us this evening. And then we'll go ahead and call everybody up, do a picture, and have you say a few words. So the proclamation says, whereas Vaisakhi is one of the most significant celebrations in the Sikh calendar, marking both the Harvest Festival and the establishment of the Khalsa in 1699 by Guru Gobind Singh Ji, a pivotal moment in Sikh history that symbolizes sovereignty, justice, and devotion. Whereas the creation of the Khalsa represents a commitment to truth, equality, and the protection of the vulnerable, embodying values that transcend time and inspire individuals to uphold justice and dignity for all. Whereas Vaisakhi is a day of reflection for Sikhs worldwide, serving as an opportunity to recommit to the principles of Sikhism, including selflessness, courage, and community service, while celebrating the vibrant heritage and contributions of Sikh communities.
Whereas this day also highlights the importance of unity and resilience, reminding us of the sacrifices made by Sikh leaders and communities throughout history to protect their faith and identity. Whereas this important occasion in Sikh history celebrates and fosters understanding and respect for diverse cultures. And whereas let this proclamation serve as a reminder of the enduring spirit of Vaisakhi and the Khalsa's commitment to justice. Now therefore I, Dana Ralph, Mayor of Kent, do hereby proclaim April 13th to be Vaisakhi and Khalsa Day in Kent, Washington, and call upon our residents to join in celebrating Vaisakhi by learning about its rich traditions and participation in community events that honor its spirit of unity and service. तो ये थी वो खबर जो हमारी सिखों के साथ जुड़ी हुई है, सिख हेरिटेज मंथ के साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा और वीडियो दिखाना चाहूंगा, जिस वीडियो के अंदर यहाँ पर बहन हरमीत कौर ढिल्लों को बधाई मिल रही है। ये तीसरी सबसे बड़ी खबर है। बहन हरमीत कौर ढिल्लों को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर के पद के लिए नियुक्त किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पहले उनको नॉमिनेट किया गया था। अब अमेरिका के अंदर ये चीजें कि वहां पर पहले नॉमिनेट होता है बंदा, फिर उसको अलग अलग संस्थाओं के पास, विभागों के पास और सेंटर के सामने सवालों का जवाब देना पड़ता है। यहाँ पर इनका जो नाम है नॉमिनेट हुआ था। अब हर तरह के सेनेटर्स ने, हर तरह के डिपार्टमेंट ने इनको हर तरह से संपूर्ण पाया और अब जाकर इनको ऑफिशियल तरीके से, लीगली तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर, DOJ के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर के ऊपर सिविल राइट्स के अंदर लगा दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हरमीत कौर ढिल्लों का नाम ऐलाना था और इस बार ट्रंप ने सिखों को यह सबसे बड़ा उपहार दिया है। हरमीत कौर ढिल्लों जो खालिस्तानी बंदा है, वो पन्नू, उसका भी केस उठाने वाली है वहां पर। उसी केस के अंदर अब अमेरिका से डोवाल को एक नए समन जारी हो चुके हैं। तो मोदी सरकार के बारे में AI से सवाल पूछा गया, सिखों की कैसी हालत है मोदी राज के अंदर। तो मोदी राज के अंदर ग्रोह की AI ने बताया कि सिखों की हालत बुरी है, जिसके अंदर उसने 2022 के किसानी आंदोलन को सबसे पहले दिखाया। उसने कहा कि 2022 के अंदर किसानी आंदोलन था और उस आंदोलन के अंदर सिखों को देश विरोधी, खालिस्तानी, आतंकवादी बताकर पेश किया गया। अमृतपाल सिंह को साल 2023 के अंदर जब उसको पकड़ना था तो उस समय पंजाब के अंदर इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया। अमृतपाल को एक बहुत बड़ा हवा बनाकर पेश किया गया। कभी वो पानी पीता दिख गया, कभी किसी CCTV में, कभी किसी के अंदर। अमृतपाल को पकड़ने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, लोगों को इकट्ठे नहीं होने दिया, पत्रकारों को बोलने नहीं दिया। तो इस प्रकार से ग्रोह की AI ने मोदी सरकार को एक्सपोज कर रखा है। हमारी अगली खबर आती है इंडियन पार्लियामेंट से और यहाँ पर वक्फ बोर्ड को लेकर एक नया वीडियो सामने आता है। मैं ज्यादा रेपुटेशन ना करते हुए सीधा बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ। आप इनकी सांस प्रणाली बंद नहीं करोगे, अगर वक्फ बोर्ड नहीं छीनोगे, जैसा आपने पंजाब में करने की कोशिश की। किसान झुका नहीं, पंजाब के लोग नहीं झुके, सिख नहीं झुके। अब एक बंदा खड़ा होगा तो वो कहेगा कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है डिस्प्यूट होगा, तो आप वक्फ बाय यूजर का अधिकार खत्म कर दोगे कि ये तो जमीन गवर्नमेंट की थी, आप उसकी जमीन छीन लोगे। मैं सरदार हूँ और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देकर कब्रिस्तान बनाए। ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। ये सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधन करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है। जिसके अंदर इन्होंने सबसे बड़ी लाइन ये बोल दी कि अभी मुसलमानों का नंबर है और फिर इसके बाद सिखों का भी नंबर लगने वाला है। लेकिन इधर जो अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन है, इसने भी एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया। कहा कि अमेरिका के अंदर जितने भी सिख बसते हैं उन सभी को ऐसा भारतीय के तौर के ऊपर गिना जाए, उनको ऐसा पंजाबी या हिंदू या सिख के तौर के ऊपर ना गिना जाए। अब जो बंदा पंजाब से गया वो पंजाबी कहलाएगा, जो कहेगा मैं भारत से आया तो वो भारतीय कहलाएगा। अब अमेरिका के अंदर जो रहने वाले भाई वहां पर लोग हैं वो तो अमेरिकन सिख कहलाएंगे ना। अब वो अमेरिकन होते हुए किस प्रकार से भारतीय सिख कहला सकते, जिनका जन्म वहां पर हुआ, काम वहां पे करते, अमेरिका के नागरिक हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वार शुरू किया। इस टैरिफ वार के ऊपर उसने सारे देशों के ऊपर टैरिफ लगाया। इसकी तस्वीर आप इधर देखो। ट्रंप ने सीधा सीधा कह दिया मोदी सरकार जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन एक अच्छे मित्र वाली हरकतें उनकी नहीं है। गूगल मैप के ऊपर एक फोटो शेयर की जा रही है, तो एड्रेस है वो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर रखा है, वहां से जाकर आप सब लोग इसको देख सकते हैं। और साथ के साथ एक छोटा सा सुपर थैंक्स डोनेट करके वीडियो की रीच अधिक बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।